नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने डेसिमल के बारे में पढ़ा था। आज मैंने आपसे बताया था कि आज मैं आपको बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा। चलो बेसिक फॉर्मूला पहला जो देखते हैं वो ये है। फर्स्ट नंबर, चलिए पहले पेंसिल खोल ली जाए, ये वाली खोल पतली। तो जो प्रथम है वो हमारा फर्स्ट जो है वो है कि प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक, कोई दिक्कत नहीं, प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ठीक। तो फार्मूला बताइए क्या होगा। तो फार्मूला जो होगा वो होगा n +1 बटे, तो क्या होगा n +1 बटे 2। आप लोग समझ में आया? नहीं आया? रुकिए, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश करते करते आपको दे दिया मान लीजिए 21 तक। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा हमने क्या फॉर्मूला बताया। जब प्रथम n प्राकृत संख्या का योग पूछे तो n +1 बटे 2, तो आप क्या 21 दिया, आप 21 लिखिए, प्लस पे एक जोड़ दीजिए 22 बटे 2, 2 से 11 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? 11 1 के 11 1 11 तो नहीं, 22 और 1 23, 231। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये जो n है ये आपको बताता है संख्या कितनी है। n = नंबर होता है। क्या होता है? नंबर कितने हैं आपके, ये चीज़ याद रख लीजिएगा क्योंकि आगे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। n = क्या होता है? नंबर होता है। ठीक, अब जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या एग्जांपल और करा दिया जाएगा? चलिए देख लीजिए और एक एग्जांपल। रुकिए, पेंसिल चेंज कर दी जाए थोड़ा। 1 + 2 + 3 डैश करते करते आपको कहाँ तक ले चला जाए? हम इस बार ले चलते हैं 40 तक। तो कुछ ना करिए, आप 40 तक दिया आपको, तो 40 × 41 बाई 1 जोड़ दो, n +1 बटे 2। जब आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। जब 20 आ जाएगा तो 0 और 2 1 के 2 4 जाए। बताइए 820। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मेरे साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वो देखते हैं कि सेकंड फार्मूला, जो क्वेश्चन मैं आपको अलग से करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो होता है वो क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है? के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला जो होता है वो होता है n +1 और 2n +1 बटे 6। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो? अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इसे डैश करते करते आपको 20 तक स्क्वायर दे दिया। तो कुछ ना कीजिए, 20 भाई नंबर आपको 1 2 3 4 20 तक, तो 20 नंबर होगा, तो आप 20 रखिए, इंटू 1 जोड़ दीजिए 21। अब दुगना जोड़िए, 20 दूना 40 और 1 41 बटे 6। और 6 से जब 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। बताइए यहाँ किसी को दिक्कत है? फिर 2 से 10, यहाँ कितना आ गया? यहाँ 410 आ गया, इंटू 7 करिए। जब 7 करेंगे आप 7 का 0, 7 1 के साथ, और 7 28, 2870। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो? हैं? अब क्वेश्चन नंबर हम फार्मूला नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड ये कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। किसका? संख्याओं के घनों का योग। किसका? घनों का योग, घनों का योग। तो क्या हो घनों का योग? तो घनों का योग होगा n
n+1 बटे 2 होल स्क्वायर। क्या हो? होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? प्रथम n प्राकृत संख्या घनों का योग क्या होगा? n+1 बटे 2 होल स्क्वायर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 10 × 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 5 10 5 आ गया यहाँ 55 का होल स्क्वायर। तो आपको मैं होल स्क्वायर की ट्रिक बता देता हूँ जिसमें 5 5 आते हैं। ठीक, जब 5 5 आए तो आपको क्या करना है? देखिए, जब लास्ट में 5 यूनिट डिजिट हो तो पहले 5 का स्क्वायर कर दिए 25 आ जाएगा। फिर यहाँ जो भी नंबर दिया हो उस पर एक प्लस करके, मतलब 5 में एक प्लस कर दिया, मतलब 6 दिया, 5 होता है 6 जोड़ के 5 होगा तो 6 5 30 यानी 325 आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई हो तो? अब ऐसे मान लो कहे तो सर 55 का 45 का 45 जब करेंगे आप तो 5 5 25 और जो भी दिया हो 4 है तो एक जोड़ के 5 5 25 45 का 25 25 हो जाएगा। वैसे आपको 35 का हो तो 5 5 25 और 3 है यहाँ एक 4 का तो 4 5 20 यानी 20 25 है। ऐसे 25 का करेंगे तो 5 5 25, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है तो 2 3 का 6 कर दीजिए। बताइए, एक आपको सिर्फ जोड़ना है। 5 है तो एक जोड़ के 5 6 का 30 तो यहाँ 30 हो गया। 4 है 4 5 20 तो यहाँ 20 कर दीजिए। इसे 3 है 3 चौको 12 तो यहाँ 12 कर दीजिए। वैसे यहाँ 2 है तो एक जोड़ के 2 है 2 3 का 6 है, एक जोड़ को सिम गुणा कर दो बस सीधा ही समझ लीजिए। बताइए, थर्ड हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा फॉर्मूला देखते हैं। चौथा क्या कह रहे? देखिए, अब सम देखो, आपको प्राकृत संख्याओं का योग बता दिया, वर्गों का योग बता दिया, घनों का योग बता दिया। अब आते हैं सम। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्राकृत सम संख्याओं का योग, इसका सम। सम संख्याओं का योग। सम संख्या का योग, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1 जब सम पूछेगा n+1। ठीक, अब इसका कहते भाई एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल देख लो आप लोग। एग्जाम्पल जो होगा 2 2 4 6 8 प्लस एडजस्ट कर देगा तो 26 तक। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो? अब यहाँ क्या मैंने बताया, n = नंबर होता है। बताइए 2 4 सब में एक एक का गैप है, तो जब भी आप इस पर नंबर ज्ञात करें तो आप सीधा 26 को 2 से भाग दे दो। जो भी संख्या दी उसको 2 से भाग दे दो। कोई भी यहाँ दिया हो नंबर, जब सम पूछे सम प्राकृत संख्या का योग, तो जो भी संख्या दी उसको 2 से भाग दे दो। ये 26 है, 26 को आप 2 से जब भाग देंगे तो क्या रहेगा? यहाँ 13 आएगा, और जब 13 आएगा 13 × 14, अब 13 चौको 52 के 2 करिए 5, 13 1 के 13 13 5 18। बताइए, यहाँ तक किसी की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जो 5वां नंबर है और लास्ट फॉर्मूला, 5th नंबर। ये सम था। प्रथम विषम, विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, कि नहीं, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम का योग, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n²। क्या होगा? ये लगा दिया n²। क्या होगा? n²। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने के लिए आप जैसे 1
3, 5, 11 तक विषम है। ठीक, आपके भाई इसका क्या करते हैं, जब भी इस पे देखो नंबर हमें नंबर का स्क्वायर करना होता है, तो यहाँ नंबर कितने हैं, तो नंबर देखें 4 ही 5 हैं। तो आप क्या करेंगे, 11 में 1 जोड़ दीजिए, 11 में क्या 12 हो जाएगा। अब 12/2 कर दीजिए, क्या करिए आप 11 में 1 जोड़ दीजिए, 11 + 1 यानी कि 12 हो जाएगा। और 12 को 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 आ गए। अब 6 का स्क्वायर कर तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो, हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 11 तक है, आप स्क्वायर करें 36 आ जाएगा, चाहे आप जोड़ लीजिए। अब जो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, तो देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 51 से लेके 100 तक की सभी, क्या कह रहा है 51 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग, 51 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये एसएससी का क्वेश्चन है, शायद पूछा था 51 से लेकर 70 तक सभी संख्याओं का योग। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा उससे से आप देख लीजिए। तो क्या आप इसके लिए आपको क्या, सबसे पहले 1 से लेकर आपको 100 तक भाई संख्याओं का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 100 तक ज्ञात करिए। जब 1 से लेकर 100 तक ज्ञात करेंगे तो आपको क्या पता है कि n+1/2 होता है, n+1/2। पहले आप 1 से लेकर 100 तक ज्ञात करिए। तो 100 × 101/2, तो जब 2 से करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। तो कितना होगा 50, 0 50। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत भाई, 0 यहाँ 5, फिर 0 फिर 5। अब क्या, अब ये तो 1 से लेकर 100 तक आया, लेकिन आपको 51 से लेकर 100 तक ज्ञात करना है। तो 51 से लेकर 100 तक ज्ञात करना है, 1 से लेकर 50 तक घटाएंगे, फिर आप 1 से लेकर 50 तक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब 1 से लेकर 50 तक, तो 50 × 51 और बटे 2, जब 2 से करेंगे यहाँ 25 आ जाएगा। अब 25 से के 25, 25 से के 25, 5 लेके करिए तो 25 पंचे 125 और 2 127, यानी क्या 1275। या 1275 करेंगे तो उसको 10 में 5 गए 5, यहाँ 14, यहाँ 14 में 7 गए 7। अब यहाँ क्या 10 बचा, तो यहाँ 10 में 9 बचा, और 9 में 2 गए 7, यहाँ कितना, यहाँ 1 यहाँ 4। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो, यानी 4775 आपका आंसर आएगा। बताइए ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। इस पर आप ऑप्शन लगा लीजिए, क्योंकि 1 से लेकर 70 तक। अब देख लेते हैं, चलिए अब 51 से लेकर 70 तक का, भाई ये तो क्वेश्चन फिर था, कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेकर 70 तक का देख लेते हैं, 1 से लेकर 70 तक। तो अब बताइए क्या, 70 n+1/2 होता है, 70 × 71/2, 2 से करेंगे यहाँ कितना आएगा 35 आ जाएगा। अब 35 से जब गुणा करेंगे, 35 से क्या 35 यहाँ 3, अब 35 7 गुणा कर लो। तो जब 35 7 आप गुणा करेंगे तो 35 7 होता है 35 से 35 के 3 आप कर लेंगे, तो इसका टोटल आंसर 2485 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 1 से लेकर आप 50 तक घटा दीजिए। भाई आपको 51 से लेकर 70 तक ज्ञात करना था, अब 1 से लेकर 50 तक आप घटा दीजिए। अब 1 से लेकर 50 तक घटाएंगे तो वही आएगा, क्या हमने इससे पहले ज्ञात किया था 1275। 1275 इस पर जब माइनस कर देंगे तो 5 के 0, 8 में 7 का 1 और 4 में 2 और 1, 1210 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। इस हिसाब से जब 1 से लेकर 51 से लेकर 70 तक देगा तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक दिया है, तो इस वजह से आपका इस पर आंसर क्या आएगा 4775 आएगा। बताइए ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो अब 2 अंकों क्या होती है, मतलब देखो जो 1 से लेकर 9 तक हमारी संख्या होती हैं वो 1 अंक की होती है। क्या होती है, 1 से लेकर 9 तक कितनी की होती है, 1 अंक की होती हैं। जब 1 से लेके 9 तक 1 अंक की होती है, यानी 1 डिजिट की होती है। ठीक, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था। और 10 से लेके 99 तक हमारी 2 डिजिट की होती है। ठीक, यानी 2 अंक की होती। तो आपसे क्या पूछा, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। तो पहले आप क्या कीजिए, 1 से लेकर 99 तक निकाल लीजिए। 1 से लेकर जब आप 99 तक निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक आप बाद में 1 से लेकर 9 तक घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले 1 से लेकर 99 तक निकालते हैं, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला n+1/2 होता है। बताइए, अब यहाँ 99 × 100 और बटे 2 करेंगे आप, यहाँ क्या है, यहाँ 50 आ जाएगा। 50 आया। अब क्या करिए आप, यहाँ 0, यहाँ 5 9 45 के 5 करिए, यहाँ 4 5 9 45
और 45 4 कितना होगा बताइए आप। देखिए भाई यहाँ 0 आया, 5 9 55 4, 5 9 55 और 4 49 भाई 4950 आया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बताए आप 1 से लेकर 9 तक घटा दीजिए आप। तो 1 से लेकर जब 9 तक घटाएंगे तो आप इसको सीधा 9 × 10/2 2 लिख देंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 5 10 और 5 9 या 55 यहाँ 45 आ गया। 45 आया, 45 आया तो आप इसको बस -45 कर दीजिए तो कितना आएगा 4905 आएगा। कितना है 4905। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर डैश 50 का स्क्वायर का योग क्या होगा। देखिए इससे पहले आपको क्या पूछा जाता था कि मतलब पूछ रहा था आपको प्राकृतिक संख्या का योग, अब पूछ रहा है स्क्वायर में आ गया। तो स्क्वायर में जब आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर का योग निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर वही पुराना वाला 50 तक निकाल लीजिए 50 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, n+1 + 2n+1 बटे 6। ये जब आप कर देंगे तो अब इसका क्या होगा 50 × 51 और इंटू देखो 50 दूना 100 और 101 बटे 6। 6 से करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 3 × 3 और 3 × 7 21। अब यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा यहाँ 25 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का होता है 150, सबको पता होगा है। यहाँ देखो 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, लेकिन आप यहाँ 6 से काटे थे ना और यहाँ 17 आया था तो यहाँ 17 × 17 और × 25। ये 25 गुणा करेंगे 25 छक्का 150 होता है, 25 7 175 होता है। तो यही इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4200 925। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, मतलब 42,925 आया। लेकिन ये क्या था 1 से लेके 50 तक स्क्वायर था। लेकिन अब आपको क्या करना है कि भाई आपसे पूछा गया 31 तक पूछा तो आप 1 से लेके 30 तक क्या करेंगे घटाएंगे। जब आप 1 से लेके 30 तक घटाएंगे तो क्या करेंगे 30 इंटू भाई एक और जोड़ देंगे 31 और 30 दूना 60 और 61 बटे 6 और 6 पंचे 30 5 आ गया। जब 5 करेंगे 5 1 5 और 5 3 15 इंटू 61 है। जब आप 61 कर दीजिए, जब आप 61 करेंगे और इसके आगे इसको जब गुणा कर दीजिए तो जब गुणा करेंगे तो चाहे आप पहले 155 आप 6 से कर दीजिए। 6 पंचे 30 की जो करिए थे 6 पंचे 30 और 3 33 के 3 6 के 6 और 6 और 3 9 और इसको जोड़ लीजिए। यहाँ क्या 5 5 4 यानी 9455 आ गए। अब इस पे -9455 9455 जब आप घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा देखिए 5 5 गए 0 ठीक, और यहाँ 2 था यहाँ 2 12 12 में 5 घटाएंगे 7, इसका फिर आगे 4 और इधर एक आप हासिल ले लिए तो यहाँ 8 में 4 गए 4 हैं और यहाँ 12 आ गया और 12 में 9 का कितना आएगा 12 में जब 9 गए 3 बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 33,470। तो यानी 33,470 कहाँ दिखा, यानी इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा इंक हो गया कोई दिक्कत नहीं, रुकिए इसको मिटा दे रहे हैं आपको, ये हल्का ग्रीन कर दीजिए ठीक। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब डैश 20 का क्यूब का योग क्या होगा। तो वही चीज़ पहले आपने क्या बताया था आपको, देखिए इसे 20 दे रहा है तो आप पहले 1 से लेकर 20 तक निकाल लीजिए। तो 1 से लेकर जब आप 20 तक निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो 1 से लेकर आप 20 तक सबसे पहले निकालें 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ क्या होगा 20 × 21/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 2 से कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 210 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है और यहाँ 00 कर लो। पता है यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, अब 1 से लेकर 20 तक, लेकिन आपसे क्या करें 11 से लेकर 20 तक। तो 11 पहले क्या 1 से लेकर 10 तक है, तो आप 1 से लेकर 10 तक माइनस करो। जब 1 से लेकर 10 तक माइनस करोगे तो क्या होगा 10
इंटू 11/2, तो 2 पंचे 10, यहाँ कितना आ जाएगा 55। और 55 का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? अभी मैंने बताया था कि जब भी पहले का स्क्वायर करते 5 × 25, और जो दिया हो 5 और 1 बढ़ा के उस पर गुणा करते, 5 × 1 6, 5 × 30, यानी 325। और जब 441 में 0 0 में आप 30,025 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4175 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसका कौन सा आंसर सही है? यानी सी सही है। यानी चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्या कह रहे हैं? 2 + 4 + 6 डैश 72 का योग क्या होगा? देखिए इस पर योग पूछ रहा है। मैंने क्या था, जब सम संख्याओं का प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो मैंने क्या था n और n+1 सम संख्या है, आपको पता ही है। तो जब सम संख्या तो क्या मैंने बताया था, जैसे 2 से लेके कहाँ तक दी? 2 4 6 से लेके आपको 72 तक दी है। तो मैंने पहले ही बात बताई थी एग्जाम्पल में कि जो n होता है ये नंबर होता है। n क्या होता है? नंबर होता है। क्या इस पर नंबर क्या 72 है? 72 नहीं है, सीधे क्योंकि सम संख्या है। तो आप क्या करिए, जब सम संख्या होता है जो लास्ट नंबर दिया होता है उसको आप 2 से डिवाइड करिए। तो 72 जब आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? यहाँ 36 आएगा। 36 आया तो वही होता है n+1 36 और इंटू 37। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब इसको गुणा कर दीजिए। तो देखिए 7 6 जा 42, 42 4 आया। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, जब 2 यूनिट डिजिट आ गया है तो हम आगे क्यों करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ए होगा भाई। 2 आ गए तो 2 आप सीधा कर लीजिए। अच्छा हाँ, कुछ लोग को दिक्कत ये हो रही होगी कि उनको अभी मैंने यूनिटी शायद पढ़ाया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसको आप 7 6 जा 42 4 और 7 3 जा भाई 7 3 जा 21 और 21 और 4 25। तो आप क्या करिए? 25 लिख लीजिए यहाँ। जब 25 तो 25 लिखिए, ठीक, इंटू करिए। अब 36 का कितना होता है भाई? 36 18 यानी 108। 108। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और भाई 2 यहाँ आ गया, और 8 5 13 3 करिए 1 3 1332। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम हुई हो? तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए भाई, इस पर क्या पूछा था? आप पूछा था इस पर मतलब सम संख्या होगा पूछा, तो सम संख्या के लिए हमने क्या बताया था? n+1 होता है फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा, 1 3 5 डैश 43 का योग क्या होगा? तो आपको क्या करना है इस ऐसे क्वेश्चन में? कुछ ना करिए आप, 1 से लेकर 43 तक दिया हो तो देखिए विषम संख्या दी। तो जब विषम संख्या दी तो हमने क्या बताया था? विषम संख्या n² होता है। विषम संख्या का योग क्या होता है? n² होता है, ठीक। तो आप क्या करिए? n² होता है, समय लगता है पेन, हाँ n² होता है। तो अब सीधी बात, अब 1 से लेकर आपको 43 दिया है, तो 43 आपने बताया था जब विषम संख्या होती है तो 1 आप जोड़ लीजिए। 43 + 1 44, तो 44 का भाग 2 में दे दीजिए आप। जब 2 में देंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। और 22 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 484 होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख 7वां। क्या कह रहा है? प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए इस बार आपको नंबर नहीं दिया, इस बार बोला प्रथम 50 समप्राकृत संख्या, मतलब 1 से लेके 50 तक समप्राकृत संख्या है। तो क्या ये 1 से लेके 50 तक? जी नहीं, इसका मतलब कह प्रथम 50 समप्राकृत संख्या, मतलब 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। ऐसे कब तक? जब तक 50 नंबर ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 50 नंबर आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे आप? वही फॉर्मूला करेंगे समप्राकृत संख्या का। क्या होता है फॉर्मूला? तो 50 का स्क्वायर करेंगे। तो किसका? 50 का स्क्वायर अगर विषम बोलता तो करते हैं, जब सम बोला तो 50 × 51 करेंगे। n+1 होता है। यहाँ क्या कि 0 और 0 का 5 1 5 और 5 5 25, यानी 2550 आएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइए। 2550 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए इसमें प्रथम 50 विषम, वही कह रहा है 1 से लेकर 50 तक संख्या नहीं पूछ रहा है, प्रथम 50 विषम संख्या, मतलब जितनी 1 से लेकर 50 तक आती है सबको विषम को पूछना। तो सीधी बात, इसको तो सिंपल होता है। क्या होता है? मैंने विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n² कर देते हैं। क्या कर देते हैं? n का स्क्वायर कर देते हैं। जब आप n का स्क्वायर कर देंगे तो क्या करेंगे? n का स्क्वायर, ठीक। तो आपको यहाँ n क्या है? 50 है। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 का स्क्वायर होता है 25, डबल 0 लगा दो। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए।
ठीक, कौन सा हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आप लोग को देखिए मैंने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन टोटल करवाए हैं और आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।